Hello students, this is Amar Kumar and I am welcoming you to my YouTube channel Study Point Ask Me। आज मैं बच्चों आप लोगों को है ना हिंदी में ईमेल राइटिंग यानी ईमेल लेखन को लेकर के वीडियोस लेकर आया हूं और उसमें आपको मैं बताऊंगा कि आखिर ईमेल राइटिंग को हिंदी में लिखते कैसे हैं। As you can see, you all are watching the videos which I am giving related to CBSE board exam 2025। I am giving a preparation है ना कंप्लीट प्रिपरेशन वीडियोस फॉर क्लास 10th। आज का सब्जेक्ट है हिंदी, टॉपिक होगा आज का ईमेल राइटिंग, ईमेल लेखन। यू ऑल आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट आस्क मी। दिस इज माय नेम अमर कुमार। आज मैं बच्चों आप लोगों को सिखाने जा रहा हूं ईमेल लेखन के विषय में कि आखिर अगर आपके प्रश्न पत्र में ईमेल राइटिंग से रिलेटेड प्रश्न आते हैं तो उसे आप किस तरह से सॉल्व करोगे या लिखोगे। तो चलिए बच्चों देखते हैं आज का वीडियोस ईमेल राइटिंग से रिलेटेड। तो आइए बच्चों आज मैं आप लोगों को सिखाता हूं ईमेल राइटिंग के बारे में। तो ईमेल लेखन दो तरह का होता है, औपचारिक और अनौपचारिक। ये बिल्कुल उसी तरह होता है जैसे फॉर्मल लेटर और इनफॉर्मल लेटर। औपचारिक ईमेल राइटिंग में कंपनियां, सरकारी विभाग, कार्यालयों और स्कूल प्राचार्य से रिलेटेड होंगे और अनौपचारिक में परिवार, रिश्तेदार और दोस्त को आप अनौपचारिक ईमेल लेखन लिख सकते हैं। इसका प्रारूप समझते हैं तो प्रारूप में जैसे कि मेल प्राप्तकर्ता का ईमेल पता है ना, प्राप्तकर्ता और जिसके द्वारा भेजा गया है दोनों का पता होगा। फिर मुख्य विषय और कारण लिखा जाएगा कि किस कारणवश किस विषय से आप इस ईमेल को लिख रहे हैं। अभिवादन देंगे। मुख्य भाग में होगा परिचय, विषय वस्तु का विस्तार, निष्कर्ष, समापन और लास्ट में प्रेषक का नाम और पदनाम। ठीक है, अब इसमें दो चीज़ें ध्यान में रखिएगा बच्चों, सीसी और बीसीसी। सीसी जब एक ही ईमेल दो या दो से अधिक मेल पर भेजा जाए तो वो सीसी में इंक्लूड करना होता है। और बीसीसी इसका भी उपयोग एक से ज़्यादा लोगों को मेल करने के लिए किया जाता है। इसमें ईमेल एड्रेस प्राप्त करने वाले का नहीं देखा जा सकता, यानी कि कौन आपको ईमेल भेजा है ये गोपनीय रहेगा, ये आप नहीं जान सकोगे। तो ये एक फॉर्मेट और कुछ इससे रिलेटेड कंटेंट्स था। अब इसी चीज़ को बच्चों मैं एक उदाहरण के स्वरूप में आपको समझाना चाहूँगा। तो देखते हैं, एक प्रश्न लिया है हमने, अपने मित्र को अपने जन्मदिन की पार्टी के लिए निमंत्रण देते हुए ईमेल। तो सबसे पहले फ्रॉम जैसे इंग्लिश में करते हैं तो लिखते हैं प्रेषक। तो यहाँ पर हमने दिखाया xyz@gmail.com और प्राप्तकर्ता यानी टू, इसमें हमने लिखा abc@gmail.com। ठीक है, तो इसी तरह से मैं चाहूँगा कि जिस तरह से यहाँ पर समझाया गया है, द सेम वे यू ऑल विल राइट इन योर आंसर शीट। सीसी और बीसीसी में हम लोग यहाँ देंगे आवश्यकता के अनुसार। दोनों बिल्कुल आप इसी तरह से इसी प्रारूप में आप लिखिएगा। विषय में डालते हैं पार्टी का निमंत्रण, जैसा कि आप ऊपर मेंशन देख रहे हो, आप अपने मित्र को जन्मदिन पर निमंत्रण भेज रहे हैं तो यहाँ विषय के रूप में आप लिखोगे पार्टी का निमंत्रण। अभिवादन में प्रिय प्रकाश, हमने एक मित्र का नाम जिक्र कर दिया, प्रिय प्रकाश। अगर प्रश्न पत्र में आपके मित्र का नाम जिक्र नहीं है तो आप यहाँ क ख ग घ या कोई भी नाम भी आप चाहो तो दे सकते हो। विषय वस्तु में आते हैं, मुझे लगता है कि तुम्हें मेरा जन्मदिन याद होगा, इसलिए मुझे तुम्हें यह बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि 2 फरवरी को होटल प्लाजा में जन्मदिन की पार्टी है जिसका समय शाम 8 बजे से 11 बजे तक का है। तुम्हें इस जन्मदिन की पार्टी में ज़रूर आना है। तो ये हो गया हमारा बॉडी, मुख्य भाग, जिसमें परिचय, विषय वस्तु, विस्तार, निष्कर्ष को बता दिया। अब समापन करना है तो वहाँ हस्ताक्षर लिख करके है ना एक नाम दे दिया मैंने, प्रभात। ठीक है, तो ये हुआ एक फॉर्मेट, एक प्रारूप ईमेल राइटिंग को हिंदी में लिखने के लिए। अब मैं बस यही उम्मीद करूँगा बच्चों कि आप लोग लगातार मेरे वीडियोस
को देखते रहें, मेरे चैनल के साथ मेरे साथ जुड़े रहें। और किसी भी तरह की अगर आपको परेशानी हो तो आप कमेंट करके मुझे बतलाएं, मैं आपके समस्या का हल अवश्य कर दूंगा। ठीक है, तो देखा आपने बच्चों आज का वीडियो ईमेल लेखन। तो बच्चों आप लोगों ने देखा ईमेल राइटिंग, है ना, ईमेल लेखन किस तरह से लिखा जाता है, इसका प्रारूप, इसका फॉर्मेट क्या होता है। मैंने प्रारूप के साथ एक प्रश्न को भी, है ना, लिख करके आपको समझाने का कोशिश किया और मैं उम्मीद करता हूं कि अब आप लोगों को ईमेल राइटिंग से रिलेटेड इसे लिखने में किसी भी तरह की कोई समस्या नहीं होगी। अब अगले वीडियोस में मैं बच्चों आप लोगों को बतलाऊंगा सूचना लेखन, यानी कि नोटिस राइटिंग के विषय में। इंग्लिश में कहेंगे नोटिस राइटिंग और उसी को हिंदी में हम लोग कहते हैं सूचना लेखन। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे स्टूडेंट्स। रिमेन हेल्दी एंड फिट एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माय दिस वीडियो।